हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे डू दे मिस यू, यानी आपके पार्टनर क्या आपको मिस करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं आपको पता होगा, नो कॉन्टैक्ट, लेट्स टू नो कॉन्टैक्ट, या अगर आप दोनों साथ भी हैं तो क्या आपके पार्टनर आपकी एब्सेंस में या रेगुलर रूटीन में भी आपको मिस करते हैं या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव्स की रीडिंग होती है और इसकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए उसी की बेसिस पर आप किसी डिसीजन या किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंट्री कोड 92 का ऐड कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स में अगर वो फ्री नहीं होती तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री नहीं होता, लेकिन एक क्वेश्चन भी बहुत डिटेल होता है, वो येस और नो नहीं होता, काफ़ी डिटेल आंसर होता है। जो लोग रेगुलर मुझसे प्राइवेट रीडिंग सिंगल क्वेश्चन की भी लेते रहते हैं वो काफ़ी सेटिस्फाई होते हैं और उनको तसल्ली भी रहती है कि एक ही क्वेश्चन में इतने सारे एरियाज़ जो हैं वो पता चल गए। तो जब आप प्राइवेट रीडिंग ले लें तभी आप अपनी किसी भी फाइनल डिसीजन पर या कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। चलिए जी, पहला कार्ड ही पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ गया। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। देखिए, सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि आपके पर्सन आपकी कंपनी को, आपकी पर्सनालिटी को, उनको लगता है ये कोई खाली इसी साल की, इसी जन्म की, जो होता है ना जन्म जन्म का साथ, यानी उनको ये लगता है कि उनका ये कनेक्शन आपके साथ इन्नेट है, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है। बस ये बॉन्ड ऐसा है कि जैसे बिल्कुल उनको लगता होगा कि वो अपने आप से ही मिल रहे हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ फ़न बहुत करते हैं, और इनको आपके साथ इवन खामोशी से भी बैठे रहो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो येस, दिस इज़ अ बिग साइन दैट दे मिस यू अ लॉट। चाहे आपकी प्रेजेंस हो या आपकी एब्सेंस हो, तो ये आपके जाने के बाद तक आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको महसूस करते हैं, विजुलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको एक मखसूस परफ्यूम लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उसको रिकॉल करते हैं, और आपकी खुशबू, आपकी वही खुशबू जो आपके लम्स से मिलकर कहीं एक डेवलप होती है, वो उसको ये बहुत ज़्यादा ट्रेस करते हैं। फ्लर्ट, दे एन्जॉय अ लॉट। मैं एक कार्ड को छुपाने लगी तो दूसरा उससे बड़ा आ गया। इनको मजाक करना भी बहुत अच्छा लगता है, और ये विजुलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको रिकॉल करते हैं, और जो मुलाकात के टाइम पर आप दोनों ने अच्छे मोमेंट्स गुजारे होते हैं, ये डेफिनेटली उसको एक फ्लर्ट वे में रिकॉल करके फ्लैशबैक में जो उसको दोबारा से जो है वो विजुलाइज करते हैं। और लिटरली आपको फ़ील होता होगा, आपको अपनी ब्रीदिंग से आपको लगता होगा किसी ने पुकारा है, आप भी सिमिलरली महसूस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं इस बात का। ये ऐसी देखें, विजुलाइजेशन की बात थी और इस पर लिखा हुआ है, यानी कि इनकी एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होती है। स्पेशली जब आप लोग मिल लेते हैं तो उस वक्त और ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो जाती है। जब आप लोगों का डिटैचमेंट टाइम आता है, यानी कि डेट आप लोगों की कंप्लीट हो जाती होगी, तो उसके बाद ये ज़्यादा उस माहौल में और उस वाइब में रह जाते हैं। तो येस, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आजकल लग रहा है आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। मुझे यहाँ के कार्ड से एक्स की फीलिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है, बिकॉज़ आप कुछ बातें पुरानी नहीं भूल सकते जो इन्होंने कही, या इन्होंने आपको कुछ इस तरह की बातें कही, इन्होंने कोई आपकी गलती पकड़ी, आप इनसे लिटरली अगर माफ़ी मांगते हैं, सॉरी करते हैं, तो ये इतनी आसानी से मानते भी नहीं हैं। और इनको वो नाराज़गी वाला फ़ेज़ भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उस नाराज़गी के बाद जब आप लोग मिलते हैं तो एक रिफ़्लेक्शन टाइम मिलता है, एक दूसरे की दूरी का एहसास होता है, और उस दूरी के बाद जब मीटिंग होती है तो ज़रा पैशन और ज़्यादा डेवलप हुआ होता है। तो येस, आपके पर्सन अभी तक तो जो कार्ड्स आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, ना आपके लम्स को, ना आपकी महक को, ना आपकी खुशबू को, आपके साथ के फ़न एलिमेंट, आपके साथ जो कुछ भी वक्त गुजारा वो उसमें इनको वक्त गुजारना अच्छा लगता है। शायद आप दोनों के दरमियान कुछ इस तरह से हुआ है जिसमें ये लिटरली आपसे चांस मांग रहे हों,
एक रिक्वेस्ट कर रहे हों कि लेट्स वर्क ऑन दिस फ्रेंडशिप, लेट्स वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, और ये आपको किसी ना किसी तरीके से इंगेज करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि ये प्रोग्रेशन में आए, ये सक्सेस में आए, ये आगे बढ़े, और ये तमाम चीज़ें मिस करने वाली हैं। यानी कि जब ये एक मिसिंग जोन में होते हैं, जब ये आपको मिस कर रहे होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ढूंढ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई सेक्टेरियन, कास्ट, कल्चरल, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आप लोग दोनों की लव लाइफ इन्फ्लुएंस्ड है रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से। आप दोनों की अपब्रिंगिंग, आप दोनों की तरबियत बड़ी डिफरेंट हुई है। ये शायद बहुत बोल्ड अटैम्प्ट्स की बात करते होंगे, आप चाहते हुए भी वो बोल्ड अटैम्प्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस एक लव लाइफ के अंदर कैसी होती हैं। नाउ फाइनेंसेस एंड करियर, अब ऑटोमेटिकली मिस करने के दौरान जो आप दोनों के यूनियन में डिफ़िकल्टी आ रही है, या जो लगता है, वो फाइनेंसेस और करियर भी हैं। यानी कि ये शायद क्लास वाइज, कास्ट वाइज और स्टैंडर्ड वाइज भी जो वो डिफरेंस है। देखिए, मैंने एक्स की एक हल्की सी बात की थी और एक ये रिकन्सिलिएशन आया है, सो दैट इज़ अ बिग फैक्टर कि आप लोग शायद ब्रेकअप के बाद दोबारा मिले हैं, और आपके पर्सन आपको मिस इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो आपके साथ रिकन्साइल होना चाहते हैं। कोई ना कोई आपका पास्ट का पर्सन ज़रूर आपकी तरफ आना चाहता है, ताकि उसको यकीन हो जाए कि उसकी मोहब्बत का यकीन आपको हो जाए। कीप एन ओपन माइंड, ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि जितना टाइम ये आपको देंगे आप इतना ज़्यादा इनको समझेंगे, और ये बहुत पॉजिटिव हैं अपनी गट फीलिंग को लेकर। तो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं कि ये आपको बहुत डेस्परेटली मिस करते हैं। लेट्स सी फ्रॉम लव ऑरेकल, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। जब ये आपको मिस करते हैं तो इनकी किस तरह की फीलिंग्स और किस तरह की सेंटिमेंट्स इनके माइंड में आते हैं। आपकी शायद पर्सनालिटी काफ़ी मदरली फिगर रही। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। आप दोनों एक दूसरे को, स्पेशली जब आप दोनों एक दूसरे को इस पोजीशन में होते हैं, जब आप लोग एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, तो ये यकीनन ये फ़ील करते हैं कि हम दोनों कंप्लीट होते हैं। तभी यहाँ पर चांस का, वहाँ पे पास्ट लाइफ का, वहाँ पे फॉरगिविंग का, यानी जब साथ हैं तो बिल्कुल एक अलग स्टेज है, और जब आप लोग का यूनियन होता है तो आप लोग अपने ही टूटे हुए पीसेस को जो है वो लिटरली जोड़ रहे होते हैं। आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी हैं, और ये आपको बहुत कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग देखते हैं। जो आपकी नज़र है, जिस तरीके से इनको आपके अंदर बहुत स्पार्क नज़र आता है, इनको लगता है कि आप एक ओवरऑल एक कंप्लीट पर्सन है, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is deep as the ocean. तो ये तो बहुत ही, यानी ये इनके माइंड में थॉट्स आती हैं कि आप लिटरली इनकी इस फीलिंग को जो है वो ख़ुद ही आइडेंटिफाई करें। नेचर लवर लग रहे हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हर चीज़ से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जब जब आपको याद करते हैं तो उनको हर शय आपसे मंसूब होती हुई मोहब्बत के जोन में लगती है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल द हार्ट ट्रूली डिज़ायर। बहुत वेल डिज़र्विंग समझते हैं ये आपको। इनको लगता है कि आप खाली एक अच्छे दिल, एक अच्छे पार्टनर नहीं डिज़र्व करते। आपके अतराफ़ में जितनी चीज़ें हैं, आप जितना ग्रेसफुल वे में उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हैं, हर चीज़ का रिवॉर्ड जो है वो आपको मिलना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर वेरी मच श्योर कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आपने काफ़ी अच्छी, जिसे कहना चाहिए, छाप जो है वो छोड़ी भी है अपने पर्सन के लिए। यहाँ से देख लेते हैं, लेट्स सी, लेट्स चेक मोर। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? डू दे मिस यू? कनेक्शन, देखिए आपका और इनका जो कनेक्शन है, डेट्स आप लोगों की जो है ना वो बहुत ही आला है। मतलब डेटिंग जो होती है वो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग होती है, और वो डेट के मोमेंट्स जो है ना
वही इनको मजबूर कर देते हैं कि ये मिस करते रहें। द डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन, ये काफ़ी रिजेक्टेड पर्सन है और काफ़ी मतलब ऐसे हैं कि मेहनत करने पर आए तो मेहनत करते रहे, काम करने पर आए तो काम करते रहे, वक्त काम हर चीज़। ये पुलिस में हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, फ़ौजी भी हो सकते हैं, ये हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं, कहीं और किसी और मुल्क में रहते हैं, और ये लिटरली आपके साथ बाकायदा हॉलीडेज़ में ये टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। रात में आप लोगों का टॉक टाइम ज़रा ज़्यादा होता है, और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि शो कराना चाहते हैं कि मेरी प्रेजेंस में तुम बिल्कुल सिक्योर हो, चाहे आप फीमेल हो या मेल। लेकिन इनके अंदर एक ये ऐसी एबिलिटी है कि ये लीड करें। जब आप लोग इंटीमेसी में हैं, रोमांस में हैं, तो ये लीड करें, और ये काफ़ी हद तक लीड करते भी हैं। द सिल्वर वाटरफॉल, ये फीलिंग, ये रिलेशनशिप का जो ऑरा है, आई थिंक ये जब मिस कर रहे हैं आपको, तो ये एक अलग ही जोन में एक यूटोपिया सा क्रिएट हुआ हुआ है जिसमें इनको बाहर निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा होता। तो फीलिंग्स तो बहुत हाई हैं। जैसे रिलीजियस पाथ की बात थी, स्पिरिचुअल पाथ की बात थी, आपको अपना लाइफ पर्पस पता है, और आई थिंक आपने अपनी वजह से इनको भी लाइफ पर्पस जो है वो दिया है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपके पर्सन डेफिनेटली फॉर श्योर आपको बहुत अच्छे वर्ड्स में मिस करते हैं। शायद आपके सामने इतने वोकल ना हो, शायद आपके सामने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये सेंस कर सकते हैं कि जब आप लोग स्पेशली डेट पर होते हैं तो ये आपको काफ़ी आई लुक्स से ऐसे एक्सचेंज ऐसी लुक्स दे रहे होते हैं कि जिससे आप नोटिस करें कि ये आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, आपके साथ फ्लर्टिशियस हो रहे हैं, आपके साथ बातें ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप ब्लश हो जाएं, एंड देन ही और शी गैदर्स ऑल दोज मोमेंट। और फिर ये जब अकेले होते हैं, दे कीप ऑन रिकॉलिंग कि यार उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था। तो येस, योर पर्सन मिस यू अ लॉट। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, अगर आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा साइकिल चल रहा है जो कि अभी तक आपको लग रहा है राउंड एंड राउंड है, तो डेफिनेटली वो अपने एंड पर आने वाला है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, चीज़ें अगर आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसी लगती हैं कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जो रिलीजियस फैक्टर्स वाली बात आई थी, मिरेकल्स होते हैं। आप अपने विजन पे कायम रहें। ये ख़ुद अपने विजन पर डिटर्मिन्ड है, इनको लग रहा है कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने प्लान किया है, वो होकर रहेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए ये चीज़ आई है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल टैरो से देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। मेरे ख्याल से जो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन होता है, अगर आपको ख़ुद अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी खुलूस पर, अपनी नेचर पर, अपने मिजाज पर कॉन्फिडेंस है, तो आपको यकीन होना चाहिए कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिसको कोई भी नहीं भूल सकता। तो जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो फिर आपको कैसे मिस नहीं करेगा, चाहे आप लोग साथ हों या ना हो। अच्छे इंसान को, जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया हो या वो उसको खो चुका हो, वो उसको याद किए बगैर रह नहीं पाता। तो कुछ इसी तरह के मामलात लग रहे हैं मुझे। लेट्स सी जस्टिस, आपके पर्सन इस मामले में ज़रूर डिटर्मिन्ड हैं कि वो, अगर उनके साथ किसी मैटर के ऊपर कोई वो नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा, तो वो होगा। आप किसी मैरिड पर्सन से कमिटेड हैं, या तो आप ख़ुद मैरिड हैं या ये पर्सन मैरिड है। इवन देन आपने इस कंडीशन के बावजूद भी एक कमिटेड पर्सन के ऊपर अपनी पर्सनैलिटी की छाप छोड़ी है, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपने इस पर्सन को बहुत सारे इम्पैक्ट्स, इम्प्रेशंस ऐसे छोड़े हैं कि इसको अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन मिली है। ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। पहले आप इससे इंस्पायर थे और अब ये आपसे इंस्पायर है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी ही माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको ख़ुद पता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो क्या मसाइल होंगे, लेकिन गिव अप करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको इस हद तक याद करते हैं कि ये लिटरली याद करते करते रोने लगते हैं, और बाज़ दफ़ा तो ये रात भर जागते ही रहते हैं और आपको लिटरली रिकॉल करते रहते हैं। शायद आपने अपने अतराफ़ में बहुत सारी एक डिफेंस बाउंड्रीज़ बना ली हैं कि आपको अप्रोच करना मुश्किल हो गया है। तो हियर इज़ योर रीडिंग। आपके पर्सन आपको डेफिनेटली याद करते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स में याद करते हैं, और अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप हैं ऐसे कि आपको याद किया जाए। आप भुलाने वाली शख्सियत नहीं हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल इवन फॉर अ सिंगल क्वेश्चन टू। टेक केयर, बाय बाय।